नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। फटाफट खबरों के सफर को आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। लगातार हो रही बारिश के चलते कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लोगों की जान आफत में आ गई है। 7 महीने के भीतर लोगों पर दूसरी बार कुदरत ने कहर बरपाया है। कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। जस्ट स्टार्ट कीजिए इस कोशिश से लेके एंड तक, ये कोई जगह नहीं दे रहे। कल यहाँ से सुबह से सैलाब की सूरत हाल थी, मगर कोई इंतजाम नहीं आया बचाने के लिए। ये सारी कॉलोनी खत्म हो गई है। जो हमारे कुछ भी था वो पानी में बह गया है। घाटी में आई बाढ़ में फंसे हजारों लोग 4 दिन से राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। पुंछ के कलाई गांव में लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन इन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन भारी बारिश के चलते राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों के पास खाने का सामान और पीने का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने को है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को राहत के काम में लगाना पड़ा है। लगातार भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में कई जगह झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों से झेलम नदी के किनारों से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। अनंतनाग के संगम और राममुंशी बाग इलाके में झेलम खतरे के निशान से ऊपर है। अगर नदी में पानी बढ़ा तो प्रशासन को राहत और बचाव का काम और तेज करना होगा। बहरहाल सरकारी इमारतों में अस्थायी कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ से आई मुसीबत के चलते केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घाटी के लिए 225 करोड़ और जम्मू के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। साथ ही 1 लाख से 10 लाख तक के मुआवजे की बात भी कही। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राहत का जिम्मा संभालने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा है। घाटी में बाढ़ से बिगड़े हालात को संभालने और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एनडीआरएफ ने अपनी 2 कंपनियां भटिंडा से श्रीनगर भेजी हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से राहत की टीमें हवाई जहाज से भेजी गई हैं। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह के मुताबिक 4 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है। जरूरत पड़ने पर और टीमें प्रभावित इलाकों में भेजी जाएंगी। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और इम्तिहान भी आगे बढ़ा दिए गए हैं। बाढ़ से बेहाल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बुधवार और शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम खराब हुआ है। साथ ही 1 और 3 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने कश्मीर के 7 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी है और लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते फसल तबाह होने से हजारों किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल समेत छतरपुर, टीकमगढ़ और राजस्थान से सटे इलाकों में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के साथ साथ ओले गिरने से फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। मौसम विभाग ने एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। यूपी के मथुरा में भी फसलें बर्बाद होने से तबाह हुए किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की बर्बादी पर पीएम की चिंता के बाद सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। यहां तय किया गया कि जिन किसानों को 25% से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मदद देगी। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में फसलें बर्बाद होने के बाद कर्ज चुकाने में नाकाम 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। वहीं राजस्थान के कोटा में भी 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। आज खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की अगुवाई में केंद्रीय टीम चंडीगढ़ जाएगी। पासवान के नेतृत्व वाली ये टीम हरियाणा में बेमौसम बारिश से फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेगी। इस टीम में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी होंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की थी। सियासत से लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे। राहुल की वापसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ होने वाली रैली में सभी वरिष्ठ नेता होंगे और राहुल भी उसमें शामिल हैं। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए इसे राहुल गांधी की रीपैकेजिंग बताया। उधर मानहानि के एक मामले में 8 मई को कोर्ट में राहुल की पेशी पर उनके वकील का कहना है कि राहुल पेश होंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। गर्ग के मुताबिक केजरीवाल ने पिछले चुनाव में बीजेपी के नाम पर खरीद फरोख्त के झूठे फोन करवाए थे। बता दें कि दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजेश गर्ग ने कहा था कि एक बीजेपी के बड़े नेता ने फोन करके समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब गर्ग का कहना है कि वो फोन केजरीवाल करवा रहे थे। 3
3 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज एमसीडी कर्मचारी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने दिलशाद गार्डन, पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शन किया। सड़क पर कूड़ा डालने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज से वोट तो ले लिए, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। एमसीडी के वित्तीय संकट का असर दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े 12 हिंदू राव अस्पताल पर भी दिखने लगा है। यहाँ के कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर भी वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। इनका आरोप है कि उन्हें भी 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और वो बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे। अस्पताल के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जबकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। एमसीडी कर्मचारियों के सड़कों पर कूड़ा डालने से हो रही परेशानियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सफाई अभियान चलाया। लोगों की परेशानी देखकर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा और मनोज कुमार कार्यकर्ताओं सहित सड़कों पर झाड़ू लेकर उतरे। विधायक मनोज कुमार ने मयूर विहार फेज 3 में सफाई अभियान चलाया। वहीं बीजेपी नेता महेश गिरी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को सफाई अभियान का स्टंट करने की बजाय अपनी सरकार पर सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड जारी करने का दबाव बनाना चाहिए। एमसीडी के साथ पैसे के लेन देन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल का कहना है कि ये मामला बीजेपी को सुलझाना होगा। इस मामले में राजनीति हो रही है। वहीं एमसीडी पूर्व के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीवी त्यागी ने कहा है कि कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन दिया जा चुका है। हो सकता है उनके अकाउंट में न पहुँचा हो। साथ ही कर्मचारियों से काम पर लौटने की उन्होंने अपील की। महाराष्ट्र पुलिस को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया तोहफा। अब पुलिस कर्मियों को छुट्टी या अपने अवकाश वाले दिन काम करने पर पूरे 1 दिन का वेतन मिलेगा। इससे पहले पुलिस कर्मियों को अवकाश वाले दिन काम करने पर 68 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे और अधिकारियों को 105 रुपए प्रतिदिन। आपको बता दें कि 2,06,000 पुलिस कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत बीजेपी के 21 नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस का है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी कर पूछा है कि इनके खिलाफ मस्जिद गिराने के लिए साजिश रचने का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। मोदी सरकार के आने के बाद ये मामला अदालत में पहली बार आ रहा है। ईटीवी ने पुलिस के साहस और उसकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस अवार्ड 2015 का आयोजन किया। इसमें एमपी पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर ईटीवी के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने पुलिस की हौसला अफजाई की और कहा कि ईटीवी ने हमेशा अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। मोदी सरकार के साथ ममता बनर्जी की दूरी कम होती नजर नहीं आ रही। आज से गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इस दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मुलाकात नहीं करेंगी। न सिर्फ ममता बल्कि राज्य के बड़े अधिकारियों के भी उनके साथ होने पर संशय बरकरार है। राजनाथ सिंह उत्तर बंगाल के चितमहाल जाएंगे। उनके साथ इस दौरान कौन होगा, इस पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। एलपीजी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपने आधार नंबर को बैंक से जोड़ने का आज आखिरी दिन है। गैस कनेक्शन के साथ आधार और बैंक खाते की जानकारी नहीं जोड़ने पर ग्राहकों को सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा, यानी उन्हें बाजार की कीमतों पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। देश भर के पेट्रोल पंप आज 1 दिन के लिए बंद रहेंगे। अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर संघ ने ये बताया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनता को मुफ्त शौचालय उपलब्ध नहीं कराने पर पेट्रोल पंपों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इसी फैसले के विरोध में उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। भूमि अधिग्रहण बिल पर सोनिया गांधी की चिट्ठी का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। सोनिया को 7 पन्ने की चिट्ठी में गडकरी ने लिखा है कि मौजूदा सरकार ने यूपीए सरकार की नीतियों को लागू किया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। गडकरी ने एक बार फिर कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी। गडकरी ने भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के हित में बताया। गडकरी को लिखी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सवाल उठाए थे। आने वाले कुछ ही दिनों में जनता परिवार के विलय की घोषणा हो सकती है, जिसके मुखिया के रूप में मुलायम सिंह को कमान दी जाएगी। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सहित तमाम मुद्दों पर परिवार के नेताओं के बीच सहमति बन गई है। विलय और नई पार्टी की घोषणा के लिए मुलायम अगले हफ्ते जनता परिवार के सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। इससे पहले बीते शुक्रवार को मुलायम की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद ने सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद विलय पर अपनी अपनी सहमति दे दी थी।
पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर करारा वार किया गया। सामना में लिखा गया कि नसीरुद्दीन के ऊपर पाकिस्तानियों ने काला जादू कर दिया है। यही नहीं, सामना में नसीरुद्दीन शाह का दिमाग ठिकाने पर न होने की बात भी कही गई। दरअसल अपनी एक किताब के लॉन्च के सिलसिले में नसीर पाकिस्तान गए हुए थे, जहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर इतना द्वेष क्यों है। वहीं कांग्रेस ने नसीर पर निशाना साधने के लिए शिवसेना से माफी की मांग की है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने हाईटेक तरीके से अपना मेंबरशिप अभियान शुरू किया है। कांग्रेस अब मोबाइल ऐप के जरिए अपने सदस्य बनाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर इस ऐप के जरिए सबसे पहले मेंबर बने। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चौको मौजूद रहे। सदस्य बनाने के लिए यह अभियान 15 मई तक चलता रहेगा। यूपी पीसीएस पेपर लीक खुलासे के बाद मचे हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आयोग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नाराजगी जताई। सीएम ने दफ्तर में बुलाई गई बैठक में पेपर लीक होने को लेकर सख्त तेवर दिखाए। इस बीच यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 और लोगों को लखनऊ से हिरासत में लिया है। एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना में किसी भी सरकारी आदमी का हाथ होने से साफ इनकार किया। अब रद्द हुई परीक्षा 10 मई को कराई जाएगी। महाराष्ट्र जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन के एक स्कूल में रिवॉल्वर लेकर जाने से विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री गिरीश जलगांव के एक स्कूल समारोह में सम्मिलित होने गए थे। इस दौरान उनकी कमर में रिवॉल्वर लगी हुई थी। बच्चों के सामने खड़े मंत्री जी की कमर में रिवॉल्वर साफ नजर आ रही थी। विपक्ष ने मंत्री गिरीश महाजन की हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया है। इस पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वो रिवॉल्वर उन्होंने सुरक्षा के लिए ले रखी थी। वहीं सीएम फडणवीस ने भी विधानसभा में कहा कि मंत्री गिरीश महाजन ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। मुंबई की मेयर स्नेहिल अंबेकर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। एमएनएस के पार्षद संदीप देशपांडे ने एक ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया है कि स्नेहिल अंबेकर ने पार्षदों को पैसे जारी करने के लिए घूस मांगी है। इस ऑडियो को एमएनएस पार्षद संदीप देशपांडे ने रिकॉर्ड किया। मेयर फंड में कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए एमएनएस ने एंटी करप्शन ब्यूरो में मेयर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मेयर स्नेहिल अंबेकर ने भी पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। 2002 के हिट एंड रन मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब सलमान खान के ड्राइवर ने अदालत में यह बयान दिया कि गाड़ी वो चला रहा था। सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में दावा किया कि वो पुलिस को इसकी खबर देने गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। सलमान भी कह चुके हैं कि घटना वाले दिन वो कार नहीं चला रहे थे। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप से भी इनकार किया था। अब इस मामले में 1 अप्रैल से अंतिम जिरह शुरू होगी। दिल्ली में आईएनएलडी के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हालांकि फुटेज में साफ नहीं है कि भरत सिंह की हत्या करने वालों ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बता रही है और जल्द ही केस में खुलासा करने की बात कह रही है। बता दें कि नजफगढ़ में एक समारोह में शामिल होने गए पूर्व विधायक की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में कई लोग घायल भी हुए थे। यमन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के राजा से बात कर मदद मांगी है। यही नहीं, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने 2 जहाज भेजे हैं। खुद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जिबूती जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इस संबंध में मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें सोमवार रात ही समुद्री मार्ग से 400 भारतीयों को निकालने का दीपिका पादुकोण की विमेन एम्पावरमेंट वीडियो माई चॉइस को यूट्यूब पर 10,08,000 लाइक्स मिल गए हैं। ये वीडियो होमी अदजानिया के निर्देशन में बना है। रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म जगह जासूस के कुछ सीन से खुश नहीं है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म के निर्देशक अनुराग बासु को बदलाव करने को कहा है। इसकी वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है। प्रियंका चोपड़ा जिस हॉलीवुड सीरियल क्वांटिको की शूटिंग लॉस एंजलिस में कर रही थी, उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब प्रियंका अपना शूट पूरा कर भारत वापस लौट आई हैं। प्रियंका तकरीबन 3 महीने तक लॉस एंजलिस में रही। सुभाष कपूर जल्द ही जॉली एलएलबी के सीक्वल पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में भी अरशद वारसी मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। विद्युत जामवाल जल्द ही कमांडो फिल्म के सीक्वल में दिखाई देंगे। यही वजह है कि विद्युत ने सुजॉय घोष की अगली फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। फिल्म में उनको एक पुलिस ऑफिसर का किरदार दिया गया था। अपनी फिल्म मिस्टर एक्स को प्रमोट करने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने चाचा चौधरी कॉमिक बुक के साथ हाथ मिलाया है और अब इसके नए एडिशन में मिस्टर एक्स यानी इमरान हाशमी चाचा चौधरी को एक केस सॉल्व करने में मदद करेंगे। अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म बतौर निर्माता NH10 बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे बटोर रही है। फिल्म ने 28 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। सफलता को देखते हुए निर्माता अब इसका सीक्वल बनाने का मन बना रही है।